पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना, अब आप भी तनिक मेरे साथ बैठिए। मुझे आपको कितना कुछ बताना। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना हो और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं अंगराज। मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज। सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज। अच्छा वासुदेव, शाम कैसा है? वो आपके साथ नहीं आया? वो अच्छा है अंगराज। उसका यहां आने का मन नहीं था, इसलिए साथ नहीं आया। परंतु मन की गति बड़ी चंचल होती है अंगराज। क्या पता कब बदल जाए। वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, परंतु मेरे पूछने का एक और तात्पर्य है। आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा है? मैंने कहा ना अंगराज, पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। मेरी दशा तुमसे भिन्न नहीं है और मैं भी प्रारब्ध नहीं बदल सकता। रुक क्यों गए मित्र? अभी विराटनगर दूर है। परंतु मेरा साथ यहीं तक था मित्र सांब। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं वहां अकेले सबके समक्ष प्रस्तुत हो? नहीं मित्र, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ मित्र, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या बात है मित्र? क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे प्रेम लक्ष्मणा से तुम्हारे मिलन के सुखद पल हैं मित्र। मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। परंतु ऐसा क्यों होगा?
तुम भला कोई बाधा क्यों डालोगे? क्योंकि कौरव वहां आए तो मेरे पिता भी अवश्य आए होंगे। मेरे पिता भी वहां है। हमें उन्हें अनदेखा करना है। कुछ बातें अनदेखी नहीं की जा सकती मित्र। मैं उनसे अंतिम भेंट करके आया हूं। यदि अब भेंट होगी तो विध्वंस होगा, और मैं ये नहीं चाहता। ऐसा नहीं है वृषसेन। ऐसा ही है मित्र। अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा, परंतु विश्वास करो, यदि कुछ भी अशुभ होता है तो पीछे पलट कर देखना, मुझे समक्ष पाओगे। जाओ सांब, लक्ष्मणा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, शांत रहना मित्र। स्वयं किसी संकट को आमंत्रण मत दे देना। प्रयास करना कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मैं समस्या उत्पन्न करने नहीं मित्र, समस्या का अंत करने जा रहा हूँ और एक नए जीवन का प्रारंभ। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, कि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम्हारे मन की व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ लक्ष्मणा, परंतु किसी की प्रतीक्षा में द्वार पर इतनी देर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि सबकी दृष्टि तुम पर पड़ जाए। अवश्य कोई महान नीति का ज्ञान अपनी नातिन को दे रहे होंगे गांधार नरेश। प्रणिपात। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। प्रणिपात करने का एक लाभ ये होता है कि आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है ना गांधार नरेश? वैसे ये बताइए, आपको उत्सव का प्रबंध कैसा लगा? अति उत्तम वासुदेव, आप ही की कृपा है बस। मेरी कृपा? उत्सव विराट राज का है और आप प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। और किसकी करूं वासुदेव? आप जहां जाते हैं वहां सब कुछ आप ही के मन से तो चलता है। भिक्षुक पांडवों को ऐसा राज संबंध दिलाना, हारे हुए योद्धाओं को फिर से स्फूर्ति दिलाना, ये आपके अतिरिक्त कौन संभव कर सकता है वासुदेव? भला आप ही बताइए, कौन सोच सकता है कि जो कौरव विराट नगर की ईंट से ईंट बजा देने का स्वप्न लिए बैठे थे, वो विराट नगर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे? ये योजना बना पाना, उसे सफल करना आप ही के तो बस में है वासुदेव। इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, और उत्सवों का प्रबंध भी आपने बहुत किया है, उसमें सफलता भी मिली। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, वो बात और है कि उसके लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली,
परंतु एक बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के इतने महान दिग्गजों को यहां लाना कोई सरल कार्य नहीं है। युवराज दुर्योधन, महामहिम भीष्म जैसे दृढ़ पुरुषों को यहां लाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसे आपने बड़ी सरलता से पूर्ण कर दिया। हस्तिनापुर को आप विराट नगर ले ही आए गांधार नरेश। भले ही उसके पीछे आपका कोई व्यक्तिगत कारण अवश्य रहा हो। मेरा क्या कारण होगा वासुदेव? क्या कारण होगा मेरा ना? अरे हाँ, मैं यहाँ सबसे मिला, परंतु आपका पुत्र सांब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो आमंत्रित नहीं है यहाँ? जिसे आना हो उसे आमंत्रण की क्या आवश्यकता? और यदि आपको सांब की कमी अनुभव हो रही है तो तनिक उधर देखिए गांधार राज। जिसके लिए आप बड़ी व्याकुलता से पूछ रहे थे, या ये कहूं बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा तो करूंगा ना वासुदेव। जब सारी अगली पीढ़ी यहाँ प्रस्तुत है तो आपके पुत्र सांब से भी मिलने का मन हो आया। और विराट नगर के लिए हस्तिनापुर से जो भेंट आई है उसका आनंद अधिक लोग उठा सके उतना अच्छा है? और आशा है कि मेरी भेंट सबको आनंदित ही करेगी वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं उत्तरा से मिलके आती हूँ। जाओ। सांब, तुम वहां जहां मैं हूं? आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर। आश्चर्य नहीं, सौभाग्य है आपका पूजनीय पिताश्री। ये मत समझिएगा कि आपको लेकर मेरे विचार परिवर्तित हो गए। बात केवल इतनी है कि आज मेरा मन आनंद में था, बस उसे बांटने के लिए मैं अपने संबंधी के विवाह में चला आया। तुम उनमें से नहीं हो सांब जो केवल अपने मन के आनंद के लिए कुछ कर जाए। यदि तुम यहां आए हो तो अवश्य कोई छिपे हुए मंतव्य के साथ आए हो। पुत्र हो मेरे, इसे मेरी मंत्रणा समझो या चेतावनी, परंतु कुछ भी ऐसा मत करना जो अनिष्टकारी हो। वैसे पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लें। वर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले लें। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा
तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूं। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूं और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूं। मैं अपने आज में जीता हूं, इस पल का आनंद लेता हूं। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूं। फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवात, मैं इस पल को जीता हूं। फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझोगे साम, उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हों। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम? सज्ज रह रहा हूं। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान। इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। मैं प्रस्तुत हूं। अरे ये अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गई और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो, परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना। बस इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा, और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मामाश्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामाश्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो साम। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। साम, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय हैं, उनका सम्मान करो। अंततः उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंत
3 बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो, मुझसे विवाह करोगे? अवश्य। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भोज का समय होने को है। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव, मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ। उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति, संबंध, सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। और इसीलिए मैं शकुनी युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं और आप तो जानते ही हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और आशा है कि आप इसे स्वीकारेंगे और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया।
अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधा नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी। इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी विराट राज। उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराट राज? कहीं किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधा राज? क्या ये संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल भीम? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूं, जिसने अपने भाइयों को, सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया? ना 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 मैं लक्ष्मणा को, मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बस। है ना दुर्योधन? मामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है। बल पर। और हाँ भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना। और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हाँ, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराटनगर का सहयोग मिल सके।